बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे अल्लाह करम से। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो है ना नाइट का टाइम है, मैं डिनर बना रही हूँ और जहीद जो है ना उनकी आज इवनिंग थी, तो इस वजह से वो जो है ना तकरीबन 8:30 तक आएंगे। और मेरी कोशिश ये होती है कि उनसे पहले मैं जो है ना खाना तैयार करके रख लूँ, क्योंकि जब वो आते हैं ड्यूटी दे के तो उनको भूख लगी होती है और आगे से खाना तैयार ना हो तो फिर उनको हो जाता है मूड ख़राब। और जब हस्बैंड साहब का मूड ख़राब हो जाए तो घर का माहौल बहुत ख़राब हो जाता है। इस वजह से घर का माहौल ना ख़राब करने की वजह से मैं ऐसी करती हूँ कि मैं जो है ना उनके आने से पहले, अगर उनकी मॉर्निंग होती है तो मैं जो है ना लंच तक सारा कुछ तैयार होता है, और अगर इवनिंग होती है तो डिनर तक। और अगर वो नाइट दे के आते हैं तो जब वो आते हैं तो चाय बनी होती है, और नाश्ता अक्सर वो जो है ना जब उनकी नाइटें चल रही होती हैं तो वो या तो तंदूरी पराठा लेके आते हैं या हलवा पूड़ी ले आते हैं, इस किस्म के कुछ ना कुछ ले आते हैं। तो इसलिए फिर मैं जो है ना चाय बना के मैंने रखी होती है, क्योंकि जब वो अंदर आते हैं तो सबसे पहले वो जो है ना चाय पीते हैं। उनको जो है ना थोड़ी सी खांसी वगैरह भी ज़्यादा लग जाती है, जिसकी वजह से आने साथ उनकी तलब होती है कि उनको बस चाय मिले या कहवा मिले। ये दो चीज़ों में से एक चीज़ लाजमी जब वो घर आते हैं तो उनके लिए तैयार पड़ी हो। ये छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं जो एक वाइफ की ज़िम्मे लगी होती हैं, और अगर वो इसका बाकायदा ख्याल रखें तो जो लोग कहते होते हैं कि उसने अपने मियाँ को काबू किया हुआ और उसने अपने मियाँ को काबू किया हुआ है, वो काबू नहीं किया होता है। वो यही होता है कि वो अपने हस्बैंड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती होती है, जिसकी वजह से हस्बैंड जो है ना उसकी कदर करते हैं। अगर कदर करने वाला बंदा हो तो आगे ना, कभी कभी ऐसे होता है कि बीवी अपने शौहर का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन आगे से कदर वाले जो शौहर होते हैं वो बहुत कम मिलते होते हैं। तो ये तो टॉपिक एक अलग चला गया, इस पे तो पूरी वीडियो बन सकती है। लेकिन ये कि आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो हम लोगों ने आज जो है ना वुडन फर्नीचर को जो है ना हम लोग घर में कैसे साफ़ सुथरा और पॉलिश कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ हमारे पास आ जाती है, वो जब यूज़ होती है और गर्द गुबार उस पर भी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो वो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। तो इस वजह से अगर हम जो है ना वीकली तो करनी चाहिए, अगर वीकली नहीं कर सकते तो मंथली तो लाजमी जो फर्नीचर है ना उसकी डीप क्लीनिंग किया करें, उसको साफ़ किया करें। आजकल तो रंग रंग के स्प्रे मिल रहे हैं, बाज़ार जाएं तो फर्नीचर का अलग स्प्रे है, चूल्हा धोने के लिए अलग है, फ्रिज धोने के लिए अलग है, मतलब हर चीज़ के लिए स्प्रे आ गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो मेरी तरह मिडिल क्लास लोग हैं, जो हम लोग ये जो रंग रंग के स्प्रे हैं ये हम लोग जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही स्प्रे बर्तनों वाला जो साबुन हो गया या लिक्विड हो गया, हम लोग वही जो है ना अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी जो है ना टिप्स शेयर करूंगी, और जो आप लोग घर में बैठ के ना इस किस्म के जो है ना सारे स्प्रे बना सकते हैं। कुछ थोड़ी बहुत DIY जो है ना यूज़ करके हम लोग को ये सारे स्प्रे घर में बना सकते हैं। बस हमारे पास स्प्रे वाली बोतल होनी चाहिए, और वो जो है ना सेल वगैरह में से मिल जाती है, वो ला के आप घर में रख लें मुख्तलिफ़ किस्म की। और ये जितनी स्प्रे हैं ये घर में बनाया करें, क्योंकि इसमें इतना कुछ नहीं इस्तेमाल होता है। जो बाज़ार में मिलती है उसमें वही चीज़ इस्तेमाल होती है, और जो हम लोग घर में भी यूज़ करते बनाते हैं DIY करके वो भी वही चीज़ें यूज़ हो जाती है। बस सिर्फ थोड़ी सी अक्ल की ज़रूरत होती है, और अक्ल जो है ना हमें आजकल यूट्यूब से मिल जाती है। क्योंकि आजकल इतनी जो है ना वीडियो पड़ी हुई हैं, आप ज़रा सी जो है ना जो चीज़ आपने जिस चीज़ के भी स्प्रे आपने बनाना है वो सर्च बार में लिखें, और आपके पास जो है ना ढेरों जो है ना वो आ जाएंगे, और आप उसमें से कोई भी जो है ना वो आप एक सेलेक्ट कर लें और घर में जो है ना वो स्प्रे बना लें। आज मैं जो आप लोग के साथ स्प्रे जो है ना शेयर करूँगी, आज हम जो DIY करेंगे वो हम लोग जो है ना फर्नीचर का करेंगे। और इधर देखें कि मेरे कबाब कितने मज़े के बन गए हैं। और सब्ज़ मिर्चें तो लाजमी होती हैं, वैसे सब्ज़ मिर्चें जो है ना मुझे अच्छी लगती हैं। आजकल मैं खाऊँ या ना खाऊँ, लेकिन ये है ना कि मैं जो चीज़ भी बनाऊँ ना उसके ऊपर सब्ज़ मिर्ची डालना मुझे अच्छी लगती हैं। अब तो ये होता है कि मैं उसमें कट भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि कहती हूँ कि मिर्चों से जो जायका बाहर आ ही जा गया, तो ये होगा कि मिर्चें जो है ना बहुत लगती हैं। आजकल मैं मिर्ची बिल्कुल नहीं खा सकती हूँ, लेकिन मुझे मिर्चें वैसे बहुत पसंद होती हैं। और ये मैं आप लोगों के साथ ये वाली टोकरी शेयर करती हूँ। ये मैं प्लास्टिक की आई थी, ये मैं रमज़ान में लेके आई थी, लेकिन इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप लोगों के एरिया में ये मिलती है तो इसको ज़रूर बाय करें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है ना कि इस पे जो हम लोग जो चीज़ बना के रखते हैं ना
वो ये होता है ना कि उसका ऑयल जो होता है ना वो नीचे चला जाता है, और हमारे पास जो ऊपर कबाब हों या फिंगर चिप्स वगैरह हों, समोसे हों, पकोड़े हों, जो कुछ भी हो, उसका ऑयल बिल्कुल नीचे चला जाता है। तो टिश्यू वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे अगर टिश्यू डालो और उसके ऊपर ये वाले कबाब वगैरह रखो तो वो जो है ना कबाब के साथ चिपक जाते हैं। तो मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि कुछ और होना चाहिए। तो ये मैं रमज़ान में गई थी शॉपिंग करने, तो मुझे अचानक ये नज़र आ गई, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और मैंने जो है ना बग़ैर सोचे जो है ना ये वाली टोकरी बाय कर दी, और उस दिन से मेरे घर में ये यूज़ हो रही है। जितनी भी मैं ऑयली चीज़ें बनाती हूँ उसके लिए मैं ये वाली टोकरी यूज़ करती हूँ। दो चीज़ों से मैं आप लोगों को स्प्रे बनाना सिखाऊंगी। ये जो आपकी डब्बी है वार्निश की डब्बी है, और वो जो है ना मिट्टी का तेल, ये दो चीज़ें यूज़ होंगी और हमारा जो है ना फर्नीचर का जो स्प्रे है वो बन जाएगा। अगर हम ये पूरी बोतल यूज़ करें तो इसमें ये जो 100 रुपये वाली बोतल है मिट्टी के तेल की, ये हम इस पूरी डब्बी में मिक्स करके तो हम लोग जो है ना स्प्रे की एक पूरी बोतल बना सकते हैं। आपको पता है स्प्रे आजकल इतने महंगे मिलते हैं, तो ये हमारे ऐसे होगा कि 300 में जो हमारी स्प्रे तैयार हो जाएगा, जो पूरे साल के लिए हमारे लिए काफ़ी होगा। आजकल जो फर्नीचर की स्प्रे की बोतल मिल रही है वो बिल्कुल छोटी सी मिल रही है, दराज भी मिलती है, इधर उधर भी मिलती है, और वो जो है ना अच्छी खासी जो है ना महंगी है। तो उसके बजाय अगर हम लोग ऐसे थोड़ी सी मेहनत करके घर में DIY करके जो है ना बना लें तो हमारी जो है ना 1 साल आसानी से गुजर जाएगा। और ये जो मैं वार्निश की डब्बी लेके आई हूँ इसको तकरीबन 1 साल हो गया है, और अभी भी ये जो है ना आधी डब्बी पड़ी हुई है। मैं तो बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करती हूँ, और ये फालतू कप था तो मैंने इसमें मिक्स करके, और हाथों पे ग्लव लाजमी आपने चढ़ाने हैं क्योंकि ये जो वार्निश है ये हाथों के साथ चिपकता है। और वैसे तो मैं तो कम नहीं डालती हूँ ग्लव, मैं कभी डाल लेती हूँ कभी नहीं डाल लेती हूँ, लेकिन जब ये बाद में फिर ये होता है कि मिट्टी के तेल से जो है ना हाथ साफ हो जाते हैं। लेकिन आप जो है ना कहती हैं कि मेरे हाथ गंदे ना हो तो फिर आप जो है ना ग्लव चढ़ा लिया करें। और मैंने जो है ना ये सोफ़ा जो है ना पहले से जो है ना कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर लिया है, वो मैंने पहले ही साफ़ कर लिया। फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी जो वीडियो है वो 10 मिनट से ऊपर ना जाए, ताकि आप लोग बोर ना हो और आपको कम टाइम में जो है ना चीज़ जो होती है वो आपको क्लियर हो जाए। तो इस वजह से जो है ना मैंने ये सोफ़ा पहले ही साफ़ कर लिया था। आपने जो है ना इसको अच्छी तरह साफ़ करके अगर स्प्रे की बोतल में आपने ये स्प्रे डालना है तो फिर तो आप ये करेंगे कि पूरे सोफ़े पे एक ही दफ़ा स्प्रे करके मलमल का कपड़ा लेके ज़ोर ज़ोर से रगड़ेंगी तो इसमें ख़ुद बहुत चमक आ जाएगी। ये छोटे मोटे DIY जो है ना ये हर औरत को घर में करने चाहिए। हम लोग तो शुरू से करते हैं, ये नहीं कि मैं अब से शुरू हुई हूँ। मैं तो जब घर में थी तब से जो है ना मैं अक्सर फर्नीचर साफ़ करती होती थी, लेकिन ये होता है कि था कि प्रॉपर जो मुझे तरीका था वो नहीं आता था। तो कभी हम लोग मिट्टी के तेल में सरसों का तेल डाल लेते थे, तो कभी हम लोग क्या डाल लेते थे। और सरसों के तेल से ये होता था कि जो मिट्टी शट्टी होती थी ना वो आके ना फर्नीचर पे चिपक जाती थी। तो जब से मुझे पता चला है कि ये वार्निश जो है ना ये मिट्टी के तेल में मिक्स करके लगाओ और फर्नीचर भी चमक जाता है, और जो है ना हमारा काफ़ी दिन जो है ना फर्नीचर साफ़ सुथरा रहता है। और डेली बेस पे तो हम लोग जो है ना डस्टिंग करते ही रहते हैं, लेकिन मंथली जो है ना जो डस्टिंग होती है उसमें अगर हम जो है ना इस तरह के ये वाले स्प्रे यूज़ कर लें तो आपका फर्नीचर चमकेगा। और जो फर्नीचर ऐसी चीज़ है जब इस पे नज़र पड़े ये चमक रहा हो ना तो ख़ुद ब खुद जो ड्राइंग रूम होता है वो इतना प्यारा लगना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए मैंने ये जो टेबल भी साफ़ कर लिया है, सोफ़ा भी साफ़ कर लिया है, और वो मैंने देखा है ना आपने मेरे कप में कितना कम डाला था, उस कम में भी जो है ना मेरा सारा कुछ जो है ना फर्नीचर साफ़ हो गया है। ऐसी छोटी मोटी DIY जो है ना आप लोग यूज़ किया करें, क्योंकि जो है ना इससे घर जो होता है ना वो बहुत खूबसूरत और प्यारा लगता है। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो नए लोग हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिए, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।